गुरुदेव, मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम रही है बहुत टाइम से। 5 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और एक जो रोमेटिक आर्थराइटिस का प्रभाव हो रहा था उस दरबार ने खत्म कर दिया। अब चलाइए अंगूठा। जी कम है थोड़ा। पर साइड छोड़े नहीं कर बन जाता है दिक्कत है। बुढ़ापा के बहुत कष्ट आ नहीं बहुत ज्यादा परेशानी का। बैठिए, पलटी लगाइए। तोड़ के सारी स्मृति निकाली जाए बाहर। आप पूछिए कोई कष्ट है? इसका थोड़ा पैर है, फिर बोलने लगी आप। आपको कष्ट हो रहा है? नहीं। आप कोई कष्ट है आपको? सुन लिया। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। जिस मसले को लेकर जनता के अंदर जिज्ञासा हो, देश की जनता ये जानना चाहे कि आखिर ये क्या हो रहा है, वहां मैं पहुंच जाता हूं आपके सवालों का जवाब ढूंढने। और आज मैं जनता जिंदाबाद का ये कारवां लेकर पहुंचा हूं करौली सरकार महादेव गुरुजी के यहां। और ये कानपुर में स्थित ये आश्रम जिसको लेकर इन दिनों बहुत चर्चा है। देखिए भीड़, देखिए यहाँ पर हजारों लोग रोज आते हैं और इस आस्था और इस उम्मीद से आते हैं कि उनकी जो बीमारी है, उन्हें जो परेशानी है, वो सब ठीक हो जाए। करौली के शंकर महादेव गुरुजी का एबीपी न्यूज़ के खास शो जनता जिंदाबाद में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी आप धन्यवाद। कैसे हैं आप? आनंद। आपके भक्त और जो यहाँ पर पीड़ा लेकर आए हैं वो बड़े उत्साहित हैं। इन्हें बड़ी उम्मीद रहती है आपसे। सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक हो रहा है सब? यही बताएंगे। सब ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ बाबा जी की बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। और सब लोग ठीक हो रहे हैं। श्रद्धा से आएंगे, श्रद्धा से जाएंगे। अच्छा, जय गुरुजी। गुरुजी से जुड़ने के बाद आज तक 40 साल की उम्र है मेरी, मैंने कहीं भी ऐसा दरबार नहीं देखा। मत्था टेकने के बाद मतलब कि शरीर के सुख दुख मतलब जो भी है बीमारी, मत्था टेकने के बाद ही सब स्वस्थ हो जाते हैं। बताइए दरबार से आए हैं? मैं जबलपुर से आया हूँ और दरबार से जोड़ने के बाद में सारी चीजें अच्छी होने लगी मुझे। मैं 20 साल से पीड़ित था। कहाँ से आए? आनंद भाई भोपाल से हैं हम भी। ब्रह्मांड का इकलौता दरबार है जो गुरुजी। नलनेश भाई आप तो रायपुर से हैं, ये तो मेरे स्टेट से हैं। कुछ मिला? पूरा इलाज मिला। हमने 1 दिवसीय चिकित्सा की। मैं पूरे 5 डीएनए में थे। 5 लोग हम अब स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। बाबा से भी आशीर्वाद लेने बचा है। अच्छा ये बताइए, आप सब लोग बाबा के समर्थक हैं, बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं। आप लोगों को लगता है इसका जवाब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। इसका जवाब, जो लोग गुरुजी पर सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब देश के सामने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जरूर जरूर जाना चाहिए, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना। चलिए, आपके पूरे भक्त गुरुजी यही कह रहे हैं कि सारे सवालों का जवाब जनता जिंदाबाद के जरिए देश को जाना चाहिए। बिल्कुल 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 जाना चाहिए। तो चलिए धाम के अंदर चलते हैं और जो आपके मन में सवाल है, करौली सरकार को लेकर आपके मन में जो जो सवाल है, पूरे देश में जो इनके अनुयायी और भक्त हैं वो आज देख लें, वो जान लें। और जो विरोधी हैं उनके मन की भी जिज्ञासा मैं शांत करूंगा और गुरुजी से सारे सवाल करूंगा। तो चलिए धाम के अंदर प्रवेश करते हैं। चलिए, इसीलिए मैंने कहा था यार बुलाओ ना 10-15। क्यों रो रही हैं? मुझे बहुत दिक्कत है, बाबा जी से मिलना था, बस मिल नहीं पा रहे थे। बाबा जी तो आपके सामने खड़े हैं, भावुक क्यों हैं आप? आंसू क्यों बहा रहे हैं? खुशी के मारे आंसू है कि बाबा जी के साक्षात दर्शन कर रही हूँ मैं सामने जी। बाबा जी हमारे भगवान है, हमारे दाता है, हमारी सारी उन्होंने कष्टों को हर लिया। कुछ है गुरु
गुरुजी हमारे सब कुछ है, भगवान गुरुजी हमारे सब कुछ है। हमको पहली बार आया था। अब कुछ है तो धाम में आके आपको अच्छा लग रहा है, तो क्यों दुखी है? नहीं दुखी नहीं, सब हमें अच्छे से बाबा के मिलते बहुत। तो ये आस्था है करौली सरकार के जो गुरुजी हैं उनको लेकर। चलिए, जो मन में सवाल है, इससे पहले तो गुरुजी आप डॉक्टर थे, तो डॉक्टर से फिर यहाँ तक कैसे मन में आया कि चलो धाम खोला जाए और धाम में बैठ के लोगों का दुख दूर किया? धाम तो पहले से ही था, धाम कोई नया नहीं हुआ। धाम तो 22 साल पहले से है, 22 वर्ष पहले से। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र वो इसके प्रणेता हैं और उन्हीं का सब ही है, उन्हीं का ही सब है, उन्हीं की तपस्या का फल है। आप कब से ये धाम में बैठने लगे और लोगों का इलाज करने लगे? कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल। इससे पहले क्या आपका अतीत था? क्योंकि जो ये जो भीड़ देख रहा हूं मैं हजारों की, ये जानना चाहते हैं कि गुरुजी इससे पहले क्या करते थे? इसके पहले क्या करते थे? राजनीति में भी थे, अराजनीतिक। खुश ये आपको देख लिया, अब आपको कह दिया खुश रहो। आप खुश रहने में आप दुखी रहेंगे तो गुरुजी दुखी हो जाएंगे। खुश रहिए, खुश रहिए। इससे पहले जो आप बात कह रहे थे, आप बात कहेंगे तो ये शांत रहेंगे। राजनीति में थे और क्या? अराजनीतिक दल। मैं पहले इस उत्तर प्रदेश में शिवसेना का संस्थापक था। अच्छा। सन 1984 में हमने शिवसेना की स्थापना की थी उत्तर प्रदेश में, बाल ठाकरे के साथ मिल करके। सन 86 में बाल ठाकरे ने हमको उत्तर प्रदेश का प्रमुख नियुक्त किया, शिवसेना प्रमुख उत्तर प्रदेश। हाँ, तब तक मैं 17 जिलों में शिवसेना का गठन कर चुका था पूरे प्रदेश में। बाल ठाकरे का लेटर में दिखाऊंगा, भी आपको रखा है मेरे पास। आप कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ गुरुजी। मैं बराबर सक्रिय रहा अपने नेतृत्व में। शिवसेना को मैंने यहाँ चुनाव भी लड़वाया। एक विधायक जीत कर आए थे फैजाबाद से, पवन पांडे, ठीक है ना, टिकट दी गई थी उनको, ठीक है। तो 132 टिकट बांटी गई थी उस समय, तो एक विधायक जीत के हमारा आया था। और हमारे अयोध्या के जो प्रमुख संत थे उनके आशीर्वाद से जीत के आए थे, ठीक है। राजनीति से इस तरफ कैसे? मोह भंग हुआ, क्योंकि संतुष्टि नहीं हो रही थी। सब नकली जैसा लग रहा था कि हम लोगों, हमारे पास समस्या लेके आते हैं, हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो नकली लगता था, अधूरापन लगता था, खालीपन लगता था। इसलिए मोह भंग हुआ राजनीति से। मुझे भारत सरकार ने कपड़ा मंत्रालय में नामित भी किया, राष्ट्रपति ने मुझे नामित किया, 2 बार नामित किया मुझे भारत सरकार ने, है ना। मैं 2 बार फिर रिजाइन कर दिया मैंने, वहाँ से भी संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद फिर मैं पूरी तरह रम गया। जो मेरे पास विद्या थी, मेरे गुरुदेव के द्वारा प्रदान की गई थी, मैंने उसका सदुपयोग करना शुरू किया। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग सब स्वस्थ हो रहे हैं। गुरुजी से कब मिले आप? बचपन में, 17 साल 18 साल की उम्र में मैं उनके साथ ही रहा। हाँ, उन्होंने। चलिए आगे आश्रम दिखाएंगे आप, क्योंकि पूरा देश देखना चाहता है। आश्रम दिखाएंगे। हाँ, चलिए आइए आश्रम दिखाते हैं। और आश्रम कितना बड़ा है, कैसे इतना बड़ा आश्रम बन गया, कहाँ से आया पैसा, ये सब कुछ पूछेंगे। ये किस चीज की लाइन है? भंडारा चल रहा है, रोज चलता है भंडारा प्रतिदिन। कितने लोगों का? सुबह हजारों लोगों का, सुबह से रात तक भंडारा चलता है। रहने का फ्री है, खाने का फ्री है और चिकित्सा भी फ्री है, दोनों काम है। वो ऊपर उठा के दिखाइए भाई, ये भंडारा है, भंडारा के लिए सब खड़े हैं। घूम तक लगी होगी, इधर लगी। चलिए इधर ये किस चीज का कैंपस है? ये यहाँ पे मंदिर है, ये मंदिर है, ये मंदिर है। ये बनवाने में आपको, मुझे तो लगता है इसमें चंदे का है, बिना चंदे का। कहाँ से पैसा? आश्रम बिना ये सवाल मैंने अपनी कमाई से बनाया है। इनकम टैक्स देता हूँ, नंबर 1 में इनकम टैक्स देता हूँ। वर्ष में कम से कम 10 करोड़ रुपया मैं इनकम टैक्स देता हूँ। कागज देखिए, इनकम टैक्स वालों को साथ में बुलाइए। अच्छा, हाँ, यस। ये जो लोग को, ये वो दरबार नहीं है जो आया खा गए। नेशन फर्स्ट, पहले नेशन बाद में धर्म। राष्ट्र सेवा ही धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? राष्ट्र सेवा। इसलिए इनकम टैक्स देता हूँ। मैं मेरे बच्चे जो भी अपना काम करते हैं, अगर आप जोड़ेंगे ना तो कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपया मैं टैक्स देता हूँ भारत सरकार के
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ये क्या बोल रहे कह रहा हूँ। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, ये सब दिखाऊंगा, ये सब दिखेगा। मैं ये कह रहा हूँ आप दरबार नहीं है, खुला दरबार है। या काउंट दिखाएं, किसी के पास बंधन पड़ा है, बंधन लगाने वाला दिखाइए, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। लाओ बंधन दो। ये क्या लगा है? बार कोड। एक एक चीज कंप्यूटराइज्ड है, इसका भी टैक्स देते हैं, धागे का भी। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि 3500 रुपया लगता है, बहुत पैसा और महंगा धाम है। लोग कहते हैं, ये कह रहे थे जो उसमें भी क्या टैक्स है वो भी जरा बता दीजिए, साफ हो जाए। जो लोग ये कहते हैं ना, जो लोग ये मान लीजिए कह रहे हैं कि अरे इतना बड़ा धाम बन गया, करोड़ों रुपया, बहुत पैसा। प्रसाद देखिए, उसमें भी टैक्स है। टैक्स पेयर दरबार है, हिंदुस्तान नहीं विश्व में पहला धार्मिक दरबार है जो ट्रस्ट टैक्स देता है। प्रसाद में भी टैक्स है। कितना टैक्स है पता है? बताइए कितना? लगभग 44%। और वो जो 3500 रुपया उसमें भी टैक्स है ना पूरा। आप देखिए ना, हमारे दरबार के पास तो पूरा सब कुछ ओपन है ना। हर महीने टैक्स पे करते हैं, हर महीने। लोग साल में करते होंगे, दरबार महीने में टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स। चलिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज जनता जिंदाबाद के जरिए आपको मिलेगा। और चलिए आपको धाम दिखाते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार होता ये है कि जब सनातन का प्रचार कोई करता है, जैसे ही कोई धार्मिक बात करने लगता है, लोग उसके ऊपर षड्यंत्र करने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा जो गुरुजी यहां दिखा रहे हैं कि प्रसाद में भी टैक्स है। और ये सारे लोग देखिए, यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर आए हैं। जो सवाल है वो सवाल भी इनसे पूछेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो भी दिखाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी। इधर क्या है गुरुजी? ये माँ का दरबार है, माँ कामाख्या का। अच्छा, माँ कामाख्या। लोग यहाँ हवन करते हैं आकर के, अपने आप ठीक होते हैं, अपने आप। कोई कुछ नहीं करता, स्वयं आए, स्वयं हवन किया, स्वयं अच्छे। चलिए आइए माँ कामाख्या का दरबार देखते हैं। आइए गुरुजी। ये माँ कामाख्या का दरबार है। देखिए यहाँ पर लोग हवन करते हैं। ये हवन कुंड अलग अलग बने हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, ये हवन अभी स्टार्ट नहीं हुआ गुरुजी? कर चुके लोग अपने अपने। अच्छा, विष्णु सहस्रनाम होने जा रहा है अब। ये सब लोग बैठेंगे, अभी चालू होगा। अच्छा। शाम वही विष्णु सहस्रनाम की हवन होंगे। अभी कितने घंटे तक चलता है? जगह होंगे। कितने घंटे तक चलता? ये कम से कम ये कि चलेगा कम से कम 4 घंटे। सब ब्राह्मण देवता कराएंगे भी सब यहाँ। ये तैयार है सब? तो पंडितों को फिर रखा होगा आपने? करीब 22 ब्राह्मण है यहाँ। करपात्री जी महाराज के सेवा ट्रस्ट से न्यास से 22 ब्राह्मण हैं यहाँ। ये सब ब्राह्मण देता है, दरबार के बच्चे सब बालक 22 ब्राह्मण हैं यहाँ। अच्छा, सब शास्त्रोक्त है, सारा वेदोक्त है, सब कुछ शास्त्रोक्त है। यहाँ सुबह से लेकर रात तक 3:30 बजे पहला रुद्राभिषेक होता है, प्रातः काल। अच्छा, लोग कहते हैं कई बार आप लोगों को अभिषेक होते हैं डेली। कई बार लोग कहते हैं कि वो आप ठीक करते करते बहुत गुस्सा आ जाते हैं और लोगों को गरिया भी देते हैं। होश में आते हैं उसको, वो बेहोश रहता है। गुस्सा करके कैसे होश में लाना? आप किसी को कोई बेहोशी में बात करो, डांट दीजिए, होश में आ जाएगा। करके देख लीजिए, ये भी नियम है। हम गुरु पूछते थे गुरुजी से, आप क्यों गुस्सा करते हो? बोले होश में लाने के लिए तुमको। चारों टेकाफ कर जाते हो ना, मेरी बात ही नहीं सुनते हो। डांट दो तो फिर पूरा आदमी आ जाता है। इसी को वीडियो वायरल करके लोग कहते हैं कि देखो बाबा को गुस्सा आएगा। क्यों नहीं? हमें आपको ठीक करना है, आपको घड़ा बनाना है। तो क्या इसी मिट्टी लेंगे बन जाएगा? कूटेंगे, पीटेंगे, बनाएंगे, गोल करेंगे, इधर पीटेंगे उधर पीटेंगे, गोल फर्स्ट क्लास बन जाएगा। तो ये पिता बच्चे को कैसे बड़ा करते, पढ़ाते बढ़ाते, लिखाते, पढ़ाते, डांटते फटकारते हैं, पीटते भी। तो काहे के लिए? उनकी विरोध है कोई? उनकी अच्छाई के लिए। यहाँ पे लोग विरोध में नहीं आते हैं, बेहोशी में आते हैं। अपने में है ही नहीं सेंस में। जब मैं डांटता हूँ तब फिर वो पहली बार ऊपर आते हैं, फिर मेरी बात को ध्यान से सुन पाते हैं। तो मैं उसको कहता हूँ, मैंने इसलिए डांटा कि तुम होश में आ जाओ। अब होश है? हाँ गुरुदेव, अब पूरा होश है। अब बताओ कोई समस्या? नहीं गुरुदेव, अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। भीड़ पिछले 2-3 सालों से ज़्यादा बढ़ी है गुरुजी, ऐसा मेरी जानकारी। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। इसके पहले लोग 5 सालों में, इसके पहले लोग जानते नहीं थे या तो फिर लोगों का आना जाना कम था? हम क्या अपना व्यापार अपना काम करते थे, ठीक है ना, अपना काम था, तो अपना समय भी नहीं होता था। अपने को था कि आते थे और यहाँ अपना शनिवार में आए और जो लोग आ गए उनको अपना ठीक। फुल फ्लैश यहाँ आप नहीं बैठते थे, रोज नहीं बैठते थे। और अब तो यहाँ से फुर्सती नहीं ना। आप तो मैं अब बताया ना, अभी नाश्ता नहीं किया है।
3 घंटे से तो मैंने ही आपको पकड़ रखा है। आपके नाश्ता ना करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ तो 3-3, 4-4 दिन जागते रहते, सोते ही नहीं है। अभी बैठ जाएंगे, सुबह तक देखते रहेंगे लोगों को हम, ये डेली होता है। वो दरबार कौन सा, ये यज्ञ वाला दुर्गेश जरा दिखा दीजिए। यहाँ पर यज्ञ के लिए लगातार लोग बैठते रहते हैं, ये हवन के लिए है ना। मैं आऊँगा, अभी गुरुजी से बात करने आया। इसके अलावा वो दरबार जिसको लेकर विवाद छिड़ गया है, वो वहाँ चलना पड़ेगा गुरुदेव। सब एक ही दरबार है, अलग अलग कुछ नहीं। वहाँ जहाँ जिसको लेकर डॉक्टर ने चैलेंज कर दिया आपको और वो FIR की नई कहानी आ गई है, उसको भी तो देश जानना चाहता है। जरूर चलेंगे, जरूर चल कर लीजिए दर्शन। यहाँ हवन आप ही करते हैं गुरुजी या कोई भी करता है? सब ब्राह्मण देवता कराते हैं। यहाँ पर बैठ कर के सामूहिक हवन होता है, एक दिवसीय हवन यही होता है। ये श्री 10 महाविद्या का हवन है, जो माँ पार्वती से स्पष्ट है। जो ओमान से आया था व्यक्ति जिसका आपने यही किया, यही किया। अभी तो खाली है, इतनी भीड़ है उसके बाद ना भी आ गए, गए हैं, हो चुका। बार चलते। सुबह 2 ग्रुप हो चुके, 2 ग्रुप में होता है अलग अलग। हाँ, भीड़ ज़्यादा है, 10 दिन की वेटिंग है यहाँ 10 दिन की वेटिंग है। आपको नंबर नहीं मिलेगा, आप कल चाहे कराना नहीं मिलेगा आपको हवन। हाँ, इसका भी शुल्क है? बिल्कुल शुल्क है इसका, 1,51,000 शुल्क है इसका। इतना महंगा शुल्क क्यों रखा है गुरुजी? आपने लोगों के मन में जो सवाल है उसका जवाब क्या है? इसका कोई सवाल ही नहीं है। आप डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, 10 लाख खर्चा कराते हैं, 20 लाख ठीक फिर भी नहीं होते। यहाँ पूरा परिवार एक साथ ठीक होता है, चाहे 20 लोग हों उसमें। इस हवन की ये महत्ता है कि अगर आपके परिवार 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, सब एक साथ ही यहाँ स्वस्थ होते हैं और कैमरे के सामने करके जाते हैं हम स्वस्थ। उस पैसे का होता क्या है जो इकट्ठा होता है? काम चल रहा है, कैसे चल रहा सारा काम यहाँ? पूरे जगह जगह दरबार बनना, जगह जगह खर्चे हो रहे, जगह जगह जमीन लेकर के दरबार को बढ़ाना, मुफ्त में खाना, वो सब हो रहा है ना। सुबह से भंडारा चलता है, नाश्ते चलता है, शुरू रात तक चलता है, तो भंडारा चल रहा है। सुन लीजिए, देखिए जो लोग ये कह रहे हैं ना कि करौली सरकार में आते हैं, देखिए बहुत महंगा पूजन सब, यहाँ आइए उस चीज का प्रमाण देखिए और जो आपके मन में सवाल है उसका जवाब भी सुनिए। फ्री में रहना, फ्री में रहना, फ्री में रहिए, पूरा सब फ्री में रहते हैं। अगर आपको पैसा पे करना है तो कमरा ले लीजिए। फिर अगर आपको सुविधा चाहिए तो पे करना पड़ेगा ना आपको। आप नहीं पे करते शहर में तो आप पे नहीं करेंगे। आप चिकित्सा कराने जाते हैं अस्पताल में, आप नहीं पे करते वहाँ। हाँ, ये तो करते हैं। तो यहाँ क्या आपत्ति है? अगर कोई सनातन पहली विधि है जहाँ आप एक दिन में ही अच्छे हो रहे हैं, जहाँ आप एक ही दिन में अच्छे हो रहे हैं, इससे बड़ा और संसार में धरती में कहाँ हो रहा है जो एक दिन में अच्छा हो रहा है? जी, एक दिन में जो आदमी अच्छा हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? बताइए कोई स्थान, आप बहुत घूमते हैं, बताइए कोई है जगह? एक दिन का तो प्रमाण मैंने भी कहीं नहीं देखा। बिना छुए, बिना बात किए, बिना कोई हम टोना टोटका किए, बिना जादू टोना किए, खुद ही आते हैं, खुद ही सारी प्रक्रिया। अभी देख रहे हैं आप यहाँ 10 महाविद्या हवन हुआ, बाहर तैयारी एक आएगी श्री विष्णु सहस्त्रनाम की, उधर रुद्राभिषेक सब कर चुके हैं, ठीक, हवन उधर भी चल रहे हैं, हो चुके हैं, अभी फिर आएंगे। ये आश्रम देखता कौन है? अकेले ही सब देखते हैं या फिर लोग कहते हैं कि लौ कुश आपके बेटे जो है वो पूरा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है बाहर, लोग ये अपनी कंपनी अपना काम करते हैं। ये सब पूरा मैनेजमेंट, खुद डॉक्टर हैं वो और खुद वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं। वो स्वयं लंदन से मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आए हैं। तो एक पिता होने के नाते मेरा काम नहीं देखेंगे? कौन देखेगा? हाँ बिल्कुल देखेंगे। अपराध है? नहीं, अपराध नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। पढ़े लिखे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? उनके जैसे यहाँ कम से कम 200 तो वॉलंटियर जो बगैर पैसे काम करते हैं, उनको कोई सैलरी कुछ सैलरी नहीं, अच्छे हुए हैं ना वो। आप देख रहे हैं तमाम बच्चे खड़े हुए हैं जो सब दृष्टा हैं, सब दृष्टा हैं। अच्छा, दृष्टा मतलब ये सब भी बताते हैं? सब कुछ बताएंगे आप, कुछ ही बताएंगे आपको, किसी के बारे में कुछ ही बताएंगे। चलिए उस दरबार में भी लेकर चलते हैं जहां बताया जाता है, जहां लोग ठीक होते हैं, एक दिन में नहीं कुछ मिनटों में ही ठीक हो जाते हैं। हाँ, यही बात सही है। एक दिन में तो अनुष्ठान, जब तक अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं,
अगले दिन आकर के केवल हमसे अपने को बताते हैं कि गुरुदेव हम ठीक है, बताने आते हैं। हम भी बताएंगे कुछ। करेक्ट। चलिए आइए, सब कुछ आपको कैमरे में दिखेगा। कहाँ से आई हैं? भोपाल से आए हैं, मध्य प्रदेश। कहाँ से आई हैं? यूपी से। यहाँ पर भंडारा निर्माण होता बनता है भक्तों के लिए। ये भंडार गृह है, ये सब बन रहा है। नूडल्स वूडल सब बनता है। तो कितने लोगों का यहाँ भोजन हर दिन बनता है गुरुजी? 5-6 हज़ार का बनता है पर डे। पर डे। ये सेवा के दरबार के सब भक्त हैं जो सेवा दे रहे हैं। देखिए, तो आप लोग को इसका कुछ पैसा वगैरह मिलता है? नहीं पैसा नहीं चाहिए, सेवा करना है। तो आप रोने क्यों लगी इनको देख के? आदेश के गुरु जी पैर छुए। ये देखिए, ये आस्था है और इसको भी दिखाना इसलिए जरूरी है। जो लोग सवाल खड़ा कर देते हैं, मैं जरूर पूछूंगा ये गुरुजी से कि आखिर डॉक्टर ने आपके ऊपर सवाल क्यों खड़ा किया, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि एक लड़की जो यहाँ पर रोटी बना रही है, वो आस्था इतनी ज्यादा है कि गुरुजी को देखते ही वो रोने लगती है। क्या है चमत्कार, क्या है अंधविश्वास और क्या ऐसा ये दावा वादा करते हैं? ऐसे तमाम सवाल धाम में आकर एबीपी न्यूज का जनता जिंदाबाद ही पूछता है। धाम में आकर हजारों समर्थकों के बीच इनके ऊपर लगे आरोपों का जवाब इनसे जानूंगा, लेकिन इन तस्वीरों को भी दिखाना जरूरी है। ये कौन सा दरबार है जहाँ पर लोगों को प्रार्थना और संकल्प कराए जाते हैं। और कोई दरबार के फंक्शन होते हैं, है ना, प्रतिदिन होते तो यहाँ होते हैं। ये जो फंक्शन होते हैं, अच्छा दरबार है आपका। झूमर उमर बहुत अच्छा है, दिखाओ भाई। हाँ बिल्कुल, यही खर्चा है, भक्तों को आराम मिले, यही खर्चा है ना। एक सवाल और है कि अगर मान लीजिए दरबार बहुत अच्छा दिख रहा है तो भी लोग सवाल उठा देते हैं कि देखिए भाई कितना जलन। उनको लगता है लंगोटा लगा के रहो तो ठीक है, साधु हो तो लंगोटा लगा लो। हाँ, इसको थोड़ा समझाइए आप। ये इसलिए समझाइए। आनंद कर रहे हैं भक्त, ये भक्त आनंद कर रहे हैं। दरबार ना हो तो आनंद कैसे करते हैं? यहाँ भी पड़े लेटे हैं, मजे कर रहे हैं। आइए, झूमर उमर दिखाओ, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कि लंगोटा लगाकर ऐसे चलते रहो और गरीबी में पड़े रहो तो वही है धर्म। यस, वही धर्म है, उसी को धर्म मान लिया। आश्रम मान लिया कि झोपड़ी पड़ी हो बस, उसके आगे कुछ ना हो। क्यों ना हो? कैसे पहुंचेंगे? तो बहुत माला माल है गुरुजी, है ना। बिल्कुल, टैक्स देते हैं ना हम, जम के टैक्स देता हूँ तो माला माल है। आओ करो जांचें, आ जाइए, स्वागत है सबका। ये सुन लीजिए, देखिए खड़े हुए कॉलर हैं। भारतवर्ष में रहता हूँ, नंबर 1 में इनकम टैक्स पे करता हूँ, नंबर 1 में। खुला चैलेंज भी दे रहा हूँ मैं इस मामले में, आग्रह भी कर रहा हूँ, जिसको जांच कराना हो खूब कराइए। तो ये साजिश आपके खिलाफ जो बातचीत हो रही है, साजिश है, ये सनातन धर्म के खिलाफ है। ये वैदिक धर्म के वैदिक व्यवस्था के खिलाफ साजिश है ये। अच्छा, जो आदमी स्वयं आता है, अपने हवन स्वयं करता है, अपना पूजा पाठ स्वयं करता है, करके मुझसे थैंक यू करके चला जाता है, क्या आपत्ति है आपको? लोग ये कहते हैं कि जैसे ही कोई विवाद जुड़ता है, लोग कहते हैं सनातन का काम कर रहा हूँ, इसलिए लोग जो है हमारे ऊपर विरोध कर रहे हैं। नकली विवाद ऐसे बनाया गया, जैसे भी कल का विवाद है नकली। आपने देखे फुटेज? डॉक्टर वाला विवाद, डॉक्टर वाला। हाँ, अच्छा ये बताइए डॉक्टर, मैंने देखा, आपने दिखाया मुझे, हाँ, कि ये मामला था। अगर चैनल वाकई में कुछ दिखाना चाहता सत्यता, तो जो असली वीडियो है जिसके बिहाफ पे FIR की गई है, ये नेशनल चैनल है, उसको दिखाना चाहिए कि सनातन धर्म को कैसे बदनाम किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। एक आध चैनल दिखा रहे हैं असली चीज़, कि डॉक्टर्स ऐसे आराम से आकर के बात करके थोड़ा सा हमसे उकसा रहा है, दिखाइए चमत्कार, दिखाइए हमको, हम चमत्कार देखने आए, लाइव चल रहा है, दिखाइए। मतलब प्लांट है वो। और 1 महीने बाद के घटना पहले की आज FIR लिखाने आ गया। कहाँ मेडिकल करा ली, कहाँ क्या कराया, कैसे किया, कुछ क्या लगता है आपको, कौन लोग आपके खिलाफ और साजिश रच रहे हैं? कौन लोग ऐसा साजिश पीछे पड़े? सनातन धर्म के खिलाफ वो लोग। तो वो जो मारपीट की बात आ रही है गुरुजी, उसमें कितनी सच्चाई है जी? जो मारपीट की बात आ रही है,
ये कह रहा है सर फट गया, ये हो गया, उसमें कितनी सच्चाई ये ना? नहीं, मैंने जो देखा, जो आपने दिखाया, उसमें कहीं कुछ नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। लेकिन फिर जो चोट दिखाई जा रही है, वो कहीं पागल है ना, वो पागल था। मैंने देखा ना वीडियो, आप देखो ना, पागल है। आप उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, पागल है कि नहीं है। वो पागल व्यक्ति है और उसको ठीक कराने के लिए उसके परिवार के लोग क्यों आया यहाँ? वो पागल था, ठीक है ना। और वो कहीं से प्लांट हो गया, आ गया, लेके आ गए। तो अब जो कुछ भी किया उसने किया, उसकी वो जाने मर्जी, किसके कहने पे किया। आगे क्या आप क्या अब आगे क्या आप कानून का जो भी होगा वो पालन यहाँ पूछवा देते हैं। आप शांत रहिएगा, जवाब चाहिए। यहाँ पागल लोग आते हैं, एम्बियंस खोल दो। यहाँ पागल लोग आते हैं, पागल ठीक होते कि नहीं ठीक होते? एक दिन में ठीक। मेरी बेटी को ऑटिज्म था, उसके बाय बर्थ ब्रेन में सिस्ट था। मेरी बेटी का ब्रेन में सिस्ट ठीक हो गया। मेडिकल रिपोर्ट है मेरे पास, मेडिकल रिपोर्ट है। किडनी ठीक हुई थी, एक दिन में मेरी माताजी की किडनी ठीक हुई यहाँ से, जो डॉक्टर सालों सब ठीक होते हैं, लोग ठीक हो गए, सारे रोग ठीक होते हैं यहाँ। जो लोग एक दिन में ठीक हुए, यहाँ कुछ लोग हैं खड़े हैं, कुछ लोग बाकी नए लोग हैं। ये खड़े हैं जो एक दिन में ठीक हुए हैं। लाइलाज बीमारी है संसार की, ऑटिज्म। बच्चे पागल, हाइपर एक्टिव, समझ रहे हैं? बच्चे ठीक होते। ये भी दिखाएंगे आपको लाइव कैमरे में। हाँ, कैंसर हुआ गले का, और मैं हो गया टाटा हॉस्पिटल में बम्बई में दवा करा रहा था, वहाँ से मैं यहाँ आया और मैं अभी ठीक हूँ। अभी खाना खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रहा था, अभी मैं खाना खा। रोइए मत, आपको तो गुरुजी ने ठीक कर दिया। ठीक हो गया। ये खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू है। ऐसे सबका भगवान भला करे। मेरा बच्चा बिल्कुल टेढ़ा आया था, टेढ़ा और सीधा हो गया। यहाँ पूरे दिल्ली हॉस्पिटल में बढ़िया बढ़िया दिखाया था, सीधा नहीं हुआ था, यहाँ सीधा हो गया, वो एकदम सीधा हो गया। तो चलिए उस दरबार में भी चलते हैं गुरुजी। यहाँ तो आपके भक्त बिल्कुल रो रहे हैं और कह रहे हैं कि एक दिन में नहीं, एक मिनट में ठीक हुए हैं। चलिए उस दरबार में चलते हैं जहां आपको चमत्कार कह दूं, क्योंकि आप तो चमत्कार खुद ही नहीं कहते। चमत्कार नहीं है, ये क्या है? नियम है। नियम है। कैसे नियम को समझना है, सीधे आपको दरबार में लेकर चलते हैं। ठीक होते हैं, ये ना कोई चमत्कार है ना कोई रहस्य है, ना अंधविश्वास। कहाँ से बचेगा जब नियम से होगा? जब H2O = जल है, मान्य है कि नहीं मान्य है? ये चमत्कार है ये। तो चलिए ये भी आपको समझाएंगे जनता जिंदाबाद में। जिसे करौली सरकार के गुरुजी कहते हैं ये चमत्कार नहीं है, जिसे ये कहते हैं कि ये अंधविश्वास नहीं है, और जिसे कहते हैं कि ये कोई रूढ़िवादी परंपरा नहीं है और मैं कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूं, उसकी प्रक्रिया क्या है उनके मुंह से ही सुनिए, तब दिखाएंगे आपको कि ये जादू है क्या। ये देखिए, ये इलाज हो रहा है, ये इलाज हो रहा है और करौली सरकार इलाज कर रहे हैं। देखिए ओम शिव, उधर ही दिखाइए, उधर ही दिखाइए, दिखाइए उधर दिखाइए। ये ओम और शिव कह रहे हैं दोनों पैर के पंजों को और कहा गया है कि जितने लोग यहाँ लेटे हुए हैं ये सब अपनी माँ से जुड़ जाएं। और ये सारे लोग देखिए यहाँ पर लेटे हुए हैं, इनका इलाज चल रहा है। अब ये इनको केवल ये समझाया जा रहा है कि आप अपनी माँ को ध्यान करिए, आप अपने पिता दुर्गे से इधर आइए। इधर भी तमाम लोग आपको दिखाई देंगे, इधर भी आपको तमाम लोग दिखाई देंगे, यहाँ भी लेटे हुए हैं इसी तरह से। और ये सारे लोग लेटे हैं, इनसे हाथ पैर हिलवाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाथ पैर हिलाइए, माँ को ध्यान करिए, ईश्वर को ध्यान करिए, और कोई अलग से बात यहाँ नहीं कही जा रही है। और इसके बाद ही ये कहा जाता है कि ये सारे लोग ठीक होते हैं। यहाँ पर यही पद्धति है, यहाँ जो करौली सरकार में यही वो पद्धति है। और यहाँ पर जो है लोग, तमाम लोग ये लेटे हैं और उस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं जो करौली शंकर महादेव बता रहे हैं करौली के, और वो ये तमाम लोग केवल वही पालन कर रहे हैं जो उधर से कहा जा रहा है। और इस पूरी पद्धति में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही जा रही है, बस ये कहा जा रहा है कि ईश्वर को याद कीजिए, और उसके साथ ही ये सभी लोगों की जो चिकित्सा है वो प्रक्रिया चल रही है। ये बताइए क्या कष्ट लेकर आई थी आप? मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे को ऑपरेशन बोले थे। क्या है ये सब प्रोसेस के बाद? ये प्रोसेस के बाद अच्छा लग रहा है, यानी मैं झुक रही हूँ।
अभी तुरंत हुआ? हाँ, पहले क्या था, मैंने वनडे किया और मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, थोड़ा हाथ पैर में दिक्कत थी। आप पहले झुक नहीं पाती थी क्या? हाँ, और उठना बैठने को त्रास हो जाता था, बहुत तकलीफ। और अब ठीक है। बैठिए उठिए जरा, एक बार देखना चाहता हूँ मैं, बैठिए उठिए जरा। और 5 मिनट हमको ध्यान से सुनेंगे ताकि जो दरबार में ये नहीं कर सकती थी जो आप करा रहे नहीं कर सकती थी। नहीं कर सकती, बाबा जी को मालूम है। हाँ, बाबा जी को मालूम है। मैं पिछली बार आई थी तो वनडे सेकंड टाइम किया मैंने, वनडे सेकंड टाइम किया है। वनडे बाबा जी को मालूम है, सेकंड टाइम वनडे किया है। ये जो बोल रहे हैं, आप क्या अपना अतीत याद नहीं कर पा रहे? हाँ नहीं आप जितने लोग जो बीत गया वो याद नहीं आ रहा। कुछ नहीं देख पाए। शादी भी याद नहीं कर पा? हाँ बिल्कुल ब्लर हो गया है सब, नहीं दिखेगा भविष्य में कुछ सब एकदम ब्लर हो गया है। मदर फादर को देख रही हूँ, भाई को देख रही हूँ, सब ब्लर हो गया है। कहाँ से आई हैं? मैं प्रयागराज से आई हूँ। कुछ भी नहीं दिखाई? नहीं तो ये बताइए, जो आपको पिछला कुछ याद आ रहा है? अभी भी प्रक्रिया थी जो गुरुजी ने कहा, तो जैसे मैं जोर लगा रहा हूँ तो कुछ दिखाई दे, मैंने जो और ज्यादा जोर लगा तो मेरे शरीर में जो पैर है ना, इनमें गुलगुली और होने लगी। ऐसे ये कुछ पता नहीं क्या अलग से फील हो रहा है इन पैरों में, दोनों में, क्योंकि जो मैं जोर। शादी तो याद आ रही होगी, शादी कैसे हुई थी ये तो याद आ रही होगी। अब मुझे तो कुछ अलग सा वैसा कुछ अलग सा घबराहट सी। शादी कब हुई थी? आपकी पत्नी है ये? जी पत्नी है आपकी? हाँ मेरी पत्नी है। ये कह रहे हैं शादी ही भूल गए हैं। किसी में कुछ भी शेष नहीं। कुछ मतलब इनमें ही लीन हो रहे हैं, कुछ महसूस नहीं हो रहा, एकदम अंधेरा सा दिख रहा है। नहीं, ये बताइए, आपके पति ये कह रहे हैं कि आपसे जब शादी हुई थी तो ये भूल गए। वो तो वो ये बोल रहे हैं ना, चिकित्सा के क्रम में वो ये बोल रहे हैं। आपको याद है अपनी शादी जब हुई थी? मैं तो इनमें लीन हूँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। मेरे को तो एकदम अंधेरा सा। कुछ नहीं चलेगा। आप भी भूल गई? ये मेरे पास से गुजरेंगे। बिल्कुल। बागेश्वर सरकार भी इस तरह से वो कर रहे हैं लोगों का? नहीं ऐसा नहीं, वो लिख के बता रहे हैं। उनको लेकर आपका, वो लिख के बता देते हैं आपके नहीं भविष्य, उनको लेकर आपका क्या मत है? लीजिए, हमने लिख के दे दिया, आपको कष्ट है, हो गया, ठीक है, हो गया। इसको बुलाओ, इसको दरबार आए तो पहले दिन इसको दे देते हैं, आपको ये कष्ट है, जाओ, आशीर्वाद है, हो गया ठीक। अरे एक दिन में ठीक करके दिखाओ ना भाई, अगर शक्ति है तो आप उनको चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, किसी को कोई चैलेंज नहीं करता मैं क्यों चैलेंज करूंगा? वो भी अच्छा काम कर रहा है, वो कौन सा गलत काम कर रहा है। लेकिन मैं, आप अगर कंपेयर करेंगे तो हम बात बोलेंगे ना। अच्छा, पंडोखर सरकार को क्या दिक्कत है अगर लोग यहाँ ठीक हो रहे हैं तो? देखिए, किसी को कोई दिक्कत हो सकती, किसी के पेट में दर्द हो सकता है। जिसने FIR लिखाई उससे पूछो उसके पेट में क्यों दर्द हुआ, उसके क्या हमारा लेने देना, उसको दर्द हुआ ना पेट में। अंतिम सवाल, मैंने बहुत लोगों से पूछा, वो सच में पास्ट और फ्यूचर नहीं बता पा रहे हैं। जब आप ये कह रहे थे तो ये कौन सा तंत्र है, थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को। शिव का तंत्र है, 112 विधियां हैं शिव की, बोल तो रहा हूं, समझ गए? ये त्रिकालज्ञ की शक्ति है, आपका वर्तमान ही बंद कर देंगे, वो भी नहीं सोच पाओगे आप कुछ। हमारा कुछ मत करिएगा, अभी नौकरी करना है गुरुजी। मैं एक बात कह रहा हूं, ये तंत्र व्यवस्था है। क्यों है? अच्छा, अब आप पूछेंगे क्यों बंद किया? भूतकाल इसलिए बंद किया कि आप भूतकाल की बातें सोच सोच करके तनाव में रहते हैं। आपका स्ट्रेस आपके रोग का जनक है। अगर तनाव होगा तो पहला कारण आपकी बीमारी का तनाव है। तनाव होगा तो कब्ज होगा, कब्ज होगा तो गंदगी भी रुकेगी, गंदगी रुकेगी, खून में फैलेगी, खून में फैलेगी, बार बार रिसाइकिल होगी, शरीर बूढ़ा होने लगेगा, कमजोर होगा, औषधि खाएंगे और बीमार हो जाएंगे। और आप ये कह रहे हैं ये अंधविश्वास चमत्कार कुछ भी नहीं है, ये शिव का तंत्र है और जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। गुरु कृपा है, वो पूर्ण गुरु बैठे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है। और शिव और शक्ति यहाँ विराजमान है, उसका प्रमाण है कि हर आदमी ठीक हो रहा है। और जिसको आना है ये प्रमाण देख ले, खूब देखो, रोजे होता है। तो ये करौली सरकार में आज जो भी आपके मन में सवाल था, उन तमाम सवालों का जवाब हमने एबीपी न्यूज़ के जनता जिंदाबाद के जरिए ढूंढने की कोशिश की। और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो करौली सरकार कह रहे हैं वो उनके साथ घट रहा है और वो यहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू और मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़।